हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 170 के ऊपर जो ये ट्राइडीज है इसको। देखिए क्या है इसके अंदर। ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जब कभी सिंपल इंटरेस्ट पर पैसे कोई लेता है तो फिर उस पर कोई ना कोई रेट होता है। जैसे 5% का रेट है, 1 साल के लिए चाहिए, तो इसका एक फार्मूला है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये है प्रिंसिपल पी, ये हो गया रेट। और इंटरेस्ट निकालने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत और होती है, वो है टाइम, जो कि ये है 10,000 रुपये लिए गए हैं, दिए गए हैं, इन्वेस्ट किए गए हैं, किसी को पैसे दिए हैं 5% के रेट पर 1 साल के लिए। तो बताओ उसे कितना मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, एक तरीके से कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा। ठीक है। ट्राई दीज ऑन पेज 170। सॉल्यूशन 1, पी प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़। ये निशान जरूर लगाना है। ठीक है। रेट कितना है बताओ? 5%। यहाँ पे क्या लिखूँ? पी ए पर एनम। टाइम 1 ईयर है या फिर मंथ है? ईयर। तो जो क्वेश्चन पूछे जाए इससे क्या होता है, आप अलर्ट रहोगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको सही से समझ में आएगा। तो आप अपने आप से ही अपने आप को ही जवाब दीजिए और फिर देखिए कि क्या जो आपने जवाब दिया ठीक है। अगर ठीक है तो आप अलर्ट है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा सजग होकर के पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी 10,000, 5 रेट 5 है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 100 500। तो ये इन्वेस्टमेंट में उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो है 500 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर, वैसे ही लिखिए इसको, ₹500। और अगर पूछ रखा होता कि कितनी अमाउंट उसे मिलेगी 1 साल के बाद, तो हम इसके अंदर ये पी के अंदर ये जोड़ देंगे 10,500 इंटरेस्ट के साथ मिलेगी, वो इतनी अमाउंट होगी। तो आप इसको वैसे करेंगे। ठीक है। अब सॉल्यूशन 2, 4 क्वेश्चन है टोटल इस ट्राइडीज में। इस क्वेश्चन में है ₹3,500 इज गिवन एट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। इन दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? अमाउंट 10,000 से 3,500 हो गई, 5% से 7%, 1 ईयर से 2 ईयर हो गई। तो 3,500 रुपीज़ 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पर दिए गए हैं, और हमें अब इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के बाद कितना मिलेगा। ठीक है। तो ऊपर वाले का टाइप ही है ये भी।
इन द, चलो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर अब लिखेंगे हम P 3500, इन द गिवन सिचुएशन लिख सकते थे हम 3500। रेट 7% पर एनम, टाइम 1 ईयर या कितना है 2 ईयर्स। एस आई इजल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, 3500, R है 7 और T है 2 अपॉन में 100। कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। 7 टू जा 14, 14 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जा 77, 14 3 जा 42, 42 एंड 7 49, 490 रुपीज़। ओ ऊपर वाले केस में 500 आया था 10,000 के ऊपर, यहाँ पर 2 साल के अंदर 490 है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 10 रुपये का ही। तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। या स्टेटमेंट लिख दीजिए जो उसने पूछी है। ओ यहाँ भी इंटरेस्ट ही है, ठीक है, मुझे लगा अमाउंट है। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू ₹490 आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने ऐसी उठा ली और लिख दी। स्टेटमेंट जरूर ध्यान से लिखिए। अब थर्ड, ₹6,050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum। इतने रुपए उधार लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं इस रेट के ऊपर, 6.5% रेट के ऊपर, जो कि एनुअली लगता है। तो ऊपर वाले दोनों केसों में इन्वेस्टमेंट थी, किसी को उधार दिए गए थे, और यहाँ पर इस केस के अंदर उधार लिए गए हैं और रेट अलग है, अमाउंट अलग है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा और अमाउंट कितनी पे की जाएगी 3 साल के बाद। 1 ईयर, 2 ईयर और इसमें 3 ईयर्स, इन दोनों में इंटरेस्ट निकाला था और अब इसके अंदर हमें अमाउंट भी साथ में निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक स्टेप आगे है। सॉल्यूशन 3। P की वैल्यू है ₹6,050, रेट है 6.5% पर एनम, या फिर ये कह लीजिए 65 बाय में, या रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। और टाइम 3 ईयर्स। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाय में 100। P है 6,050, R है 6.5 और T है टाइम 3 अपॉन में 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। अब इस 10 को हम नहीं छेड़ेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर 5 का मल्टीपल तो है लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या करना होगा, सीधा मल्टीप्लिकेशन करके एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, नहीं तो काम थोड़ा बढ़ जाना है। चलिए 605 को 65 से करते हैं मल्टीप्लाई, या फिर 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 21, 21 एंड 1 22, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 18 1 19, 195। तो 605 को
195 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 5 15, 1 3 6 81 19, ठीक है। और 5 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 25, 0 है तो 25 पूरा लिख दिया। 5 6 30। ऐसे जीरो होने का फ़ायदा होता है थोड़ा स्टेप आगे। जैसे अब 9 5 45 है ना, तो 5 लिख के 4 करने की जरूरत नहीं है और फिर मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करें वो चीज़। सीधा 9 5 45, 9 6 54, 5 0 6, 5 5 2 7, 4 5 9, 3 4 7, 6 5 11। चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक डिजिट तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तो ये थी और एक डेसिमल इसके लिए आएगा, तो 2 डिजिट होगी ना। 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर आया 1179.75 रुपीज़। ये है पहला आंसर, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए फार्मूला होता है P प्लस में SI। 6050 प्लस में 1179.75। डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐसे लिखेंगे। 75 9 75 12 1 1 and 1 2 6 1 7। इतनी अमाउंट पे की जाएगी 3 साल के बाद। ठीक है। 7229.75 ये अमाउंट आ गई। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये दोनों के दोनों ऐसे करके आंसर कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे अमाउंट। ये हमारी कैलकुलेशन। ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th क्वेश्चन लेट अस डू। इसमें क्या है पहले वो देख लीजिए। ₹7,000 is borrowed at the rate of 3.5% per annum. Rate of interest per annum borrowed for 2 years. Find the amount to be paid at the end of second year. तो हमें क्या मिला हुआ है? 7,000 रुपीज़ उधार लिए गए हैं 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो कि एनुअली पे किया जाता है 2 साल के लिए। हमें निकालनी है अमाउंट। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं कह रखा, सीधा अमाउंट निकालनी। तो लेकिन अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कह नहीं रखा। ठीक है। 2 साल के बाद। तो चलिए करते हैं। इसके केस में हमारे पास है P सॉल्यूशन 4 और P कितना है? ₹7,000। रेट है 3.5% पर एनम। टाइम 2 ईयर्स। ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फार्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। 7,000 3.5 2 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अच्छा, अब देखिए ऊपर 5 का मल्टीपल भी है और 2 का मल्टीपल भी है। तो अब फ़ायदा रहता है कि हम इसको क्या कैसे कर दें, डेसिमल को हटा दें। 70 35 2 और नीचे क्या कर दिया, 10 ले आए। तो अगर पहले भी कर देते तो भी हमारा काम आसान हो जाता। चलिए नहीं करते, अब सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम बढ़ गया। फिर 35 और 2 से करेंगे 70 और एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा
तो ये क्या है 7.0, दैट इज 7 7 7 जा 49, 490। तो अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ए प्लस एस आई। ए ने पी है 7000 प्लस में 490, 7490। तो ये हुई अमाउंट, आंसर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नंबर 4 था। और आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इसके बाद जो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 और ये सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, बाय।